पंजाब के क़ल्ब में वाक़ टोबा टेक सिंह का ये बाईपास, जो गोजरा की जानिब निकलता है, अपनी उदासी और वुसअत में एक अलग ही दास्तान छुपाए हुए है। सर्दियों की एक बोझल शाम में, जब आसमान सुरमई बादलों की चादर ओढ़े होता है, ये शाहरा एक अजब ठहराव का मंजर पेश करती है। उफ़ुक़ पर छाई गर्दो गुबार की दबीस तह इस बात की ख़म्माज़ी करती है कि यहाँ की ज़मीन और फ़िज़ा एक दूसरे में पैवस्त है। दूर नज़र आता एक बेडफोर्ड ट्रक का हेौला इस बात की अलामत है कि ये सड़कें पाकिस्तान की मईशत की शारग है, जहाँ दिन रात पहिया गर्दिश में रहता है। सड़क के किनारे खड़े बिजली के खंभे और उनसे लटकती तारे दूर तक एक लामुतनाही कतार की सूरत में इंसानी ज़रूरत और देही ज़िंदगी के फैलाव का पत्ता देती है। इस मंजर में पंजाब के हमवार मैदानी इलाकों की वुसअत साफ देखी जा सकती है। सड़क के दोनों अतराफ मौजूद कच्ची मिट्टी के शाने, शोल्डन्स और खुदरा झाड़ियाँ इस बंजर पिन को ज़ाहिर करती है, जो अक्सर मौसम सरमा की आमद पर उन इलाकों का मुकद्दर बन जाता है। यहाँ की हवा में मिट्टी की महक और सर्दी की लहर एक ऐसा एहसास पैदा करती है, जो सिर्फ उन मुसाफरों को ही मालूम है, जो उन तवील शाहराहों पर बरसों से सफ़र कर रहे हैं। दूर कहीं नज़र आने वाले कांटेदार दरख्त और झुंधलाहट में लिपटा हुआ मंजर एक ऐसी खामोशी का पेश खैमा है, जो शहरों के शोर्स गुल से कोसों दूर है। सकाफती लिहाज से ये सड़कें महज आमद व रफ्त का जरिया नहीं बल्कि मीलों और मुलाकातों का मरकज़ रही है। टोबा टेक सिंह जैसे शहर, जिनका नाम तारीख़ और अदब में अमर है, इन्हीं रास्तों के ज़रिए दुनिया से जुड़े हुए हैं। यहाँ के अड्डों पर होने वाली गुफ्तगू, खोखा कल्चर और ढाबों पर चाय की प्याली पर होने वाले बहस मुबाहसे इसी समाजी ताने बाने का हिस्सा है। इस तस्वीर में मौजूद दो रवैया सड़क और इसकी जर्द लकीरें एक नज़्म व ज़ब्त की अक्कास हैं, मगर इसके पस मंज़र में छपी झुंड पाकिस्तानी पंजाब के देहातों की इस सादगी और गहराई को बयान करती है, जो बदलते वक्त के बावजूद अपनी जगह कायम है। ये मंजर इस बात की याद दहानी करवाता है कि पाकिस्तान का असल हसन इसके उन वसी रास्तों और उनसे जड़ी सादा जिंदगियों में पिन्हा है। टोबा टेक सिंह और गोजरा के दरमियान फैली ये शाहरा महज एक रास्ता नहीं बल्कि वस्ती पंजाब की जरखेज़ी, खामोशी और बदलती हुई समाजी हकीकतों की एक जिंदा दास्तान है। सर्दियों की इस ढलती शाम में जब स्मोग और झुंड का एक दबीज़ पर्दा उफ़ुक़ को अपनी लपेट में ले लेता है, तो ये पूरा मंजर एक पुरस्रार और संजीदा सहर में डूब जाता है। आसमान पर छाए सुरमई बादल और ज़मीनी गर्दो गुबार मिलकर एक ऐसी कैफियत पैदा करते हैं, जहाँ हद निगाह सिमट कर रह जाती है और इंसान खुद को फितरत के एक वसी कैनवस पर तन्हा महसूस करता है। ये वही सिंध तास की कदीम सरजमीन है, जहाँ मिट्टी की खुशबू और फ़िज़ा की नमी में सदियों की तारीख़ सांस लेती है। सड़क के दोनों अतराफ फैले हरे भरे गंदुम के लहलहाते खेत पंजाब की ज़रीरू का इस्तिआरा है। उन खेतों के दरमियान दूर कहीं कुकर के दरख्त खामोश तमाशाई बने खड़े हैं, जिनकी शाखें इस धुंधली फ़िज़ा में ह्यूलों की मानिंद दिखाई देती है। सड़क के कच्चे किनारों पर मौजूद मिट्टी के खेर और खुश्क झाड़ियाँ इस बात की गवाही देती हैं कि यहाँ तरक्की और देही सादगी का मिलाप किस कदर गहरा है। यहाँ की मिट्टी में एक अजीब सा तवाज़ुन है, एक तरफ सिया तारकोल की हमवार सड़क है, जो जदीदियत की अलामत है, और दूसरी तरफ वही कदीमी खाक आलूद बडंडिया है, जो नस्लों से किसानों के कदमों की चाप सुनती आई है। इस बाईपास पर सफ़र करते हुए पंजाब की समाजी ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंगों का एहसास होता है। करीब ही किसी डेरे से उठता हुआ जुआ, किसी अड्डे पर खड़ी इक्का दुक्का सवारियाँ और दूर कहीं फाटक के पास बनी छोटी सी बस्ती, ये सब इस खित्ते की पहचान है। टोबा टेक सिंह, जिसका नाम मंतों के अफसाने से जलकर एक आफाकी अलामत बन गया, आज भी अपनी इसी संजीदगी और मतानत को बरकरार रखे हुए है। यहाँ के लोग मेहनती हैं और उनके मिजाज में वही ठहराव है, जो इस वसी और सपाट उफ़ुक़ में नज़र आता है। किसी खोखे पर रुक कर पीने वाली कड़क चाय की प्याली और मुसाफरों की आपस की गुफ्तगू इस खामोश माहौल में ज़िंदगी की रमक पैदा करती है। शाम का ये जुंदलका महज एक मौसमी कैफियत नहीं बल्कि एक समाजी अक्कासी भी है। ये वो वक्त है जब किसान अपने बैलों और ट्रैक्टरों के साथ घरों को लूटते हैं और फ़िज़ा में अज़ान की आवाज़ों के साथ साथ एक सुकून उतरने लगता है। पंजाब का ये उफ़ुक़, जहाँ ज़मीन और आसमान एक दूसरे में मुदग़म होते नज़र आते हैं, हमारी सकाफ़त की वुसअत और गहराई को बयान करता है। ये सड़क पाकिस्तान के इस खामोश लेकिन मुतहरिक चेहरे की नुमाइंदगी करती है, जो खामोशी से मुल्क की मईशत और मुआशरत का पहिया चला रहा है। यहाँ का हर संग मील एक नई कहानी सुनाता है, जो मेहनत, मोहब्बत और इस मिट्टी से जुड़े रहने की कहानी है। टोबा टेक सिंह बाईपास और गोजरा रोड पर ढलती हुई ये शाम महज एक मंजर नहीं बल्कि पंजाब के क़ल्ब की एक जिंदा तस्वीर है। फ़िज़ा में छाई हुई ये हल्की धुंध और सुरमई बादलों की चादर इस कदीम सरजमीन की इस उदासी को बयान करती है, जो यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में रची बसी है। ये सड़क जो दूर तलक खामोशी से फैली हुई है, महज तारकोल का एक टुकड़ा नहीं बल्कि इस इलाके की समाजी और माशी ज़िंदगी की शारग है। सड़क के किनारों पर कच्चे रास्ते और मिट्टी के घेर इस बात की ख़म्माज़ी करते हैं
कि यहाँ तामीर व तरक्की और रवायत का सफ़र अब भी पहलू बा पहलू जारी है। उफ़ुक़ पर नजर आते सरसों के खेत और दूर खड़े दरख्तों के साए इस मंजर को एक ऐसा तलिस्माती रूप दे रहे हैं जो सिर्फ इसी खित्ते का खासा है। इस सफ़र में जब हम टोबा टेक सिंह की हुदूद में दाखिल होते हैं तो ज़हन के निहा खानों में सादत हसन मंतो का वो शोहरा आफाक अफसानवी किरदार बिशन सिंह उबरने लगता है। ये वो मकाम है जहाँ तारीख़, अदब और लोक दास्तानें आपस में गुत्थम गुथा हैं। शाम के इस पहर में जब सूरज की रोशनी मांद कर रही है, करीबी देरों से उठता हुआ जुआ और मवेशियों की वापसी की आहटी देही जिंदगी के इस तसलसल को जाहिर करती है जो सदियों से बरकरार है। यहाँ का अड्डा और इसके करीब बने लकड़ी के खोखे जहाँ कड़क चाय की प्यालियाँ और सियासी बहसें साथ साथ चलती हैं, इस इलाके की असल पहचान है। यहाँ के लोग अपनी जफाकशी और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं और इस सड़क पर चलते हुए अब को हर मोड़ पर इस मिट्टी की खुशबू और अपनायत का एहसास होता है। तोबा गोजरा रोड का ये सफ़र जहाँ एक तरफ उदासी का एहसास दिलाता है, वहीं ये पंजाब की ज़राती खुशहाली और किसान की मेहनत की कहानी भी सुनाता है। सड़क की पीली और सफ़ेद लकीरें धुंधले पिन में एक रहनुमा का काम कर रही हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे इस इलाके के बुजुर्गों की रियायत आज की नौजवान नस्ल के लिए मशल्ला है। इस खामोश शाम में जब हुआ के जोन के गाड़ी के शीशों से टकराते हैं तो महसूस होता है जैसे ये मिट्टी खुद कलामी कर रही हो। ये बाईपास अब शहर की रौनकों से दूर एक पुरसुकून गुजरगा बन चुका है, जहां मुसाफिर अपनी मंजिल की जानिब गामजन है, लेकिन इस मिट्टी के शहर से निकलना उनके लिए नामुमकिन है। ये सफ़र महज एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि ये खुद शनासी और अपनी जड़ों से जड़ने का एक पुरस्रार तजर्बा है। पंजाब के वसीज अरीज मैदानों में टोबा गोजरा रोड की ये मुसाफत सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि इस खित्ते की खामोश तारीख का एक बाब है। फिज़ा में सर्दियों की वो मखसूस धुंधली गर्द छाई हुई है जो उन मैदानी इलाकों का खासा है। आसमान एक बेरंग चादर ओढ़े हुए है, जहाँ सूरज की तमाज़त भी मध्यम पलकर एक सुरमई हाले में बदल गई है। ये हाला इस बंजर और नीम खुश्क ज़मीन पर एक अजीब सी उदासी और वक़ार तारी कर देता है। दूर उफ़ुक़ तक फैला हुआ इंडस बेसन का ये हमवार इलाका अपनी सादगी में एक गहरा फ़लसफ़ा छुपाए हुए है। सड़क के इस मोड़ पर नस्ब जर्द और सियाह रंग का चिवोरान शेवरान निशान मुसाफिरों को अपनी मंजिल की तरफ रहनुमाई फराहम कर रहा है, जबकि सड़क के किनारे पीली लकीर तामीराती मेयार की गवाही दे रही है। मिट्टी के तौदे और कच्चे बंद इस बंजर ज़मीन की कुदरती साख्त को जाहिर करते हैं। सड़क के अतराफ फैली हुई छोटी झाड़ियाँ और इक्का दुक्का दरख्त इस बेआबोग्या मंजरनामे में जिंदगी के आसार के तौर पर खड़े हैं। ये वो रास्ता है जो पंजाब के देही कल्ब को जदीद शाहराहों से जोड़ता है, जहाँ रेत और दामर का संगम एक नई कहानी सुनाता है। तोबा टेक सिंह की इस ज़मीन की अपनी एक समाजी और सकाफती पहचान है। मंटो के अफसानों से लेकर आज के जदीद बाईपास तक इस मिट्टी ने बहुत से रंग बदले हैं। शाम के साए गहरे होते ही यहाँ की फ़िज़ा में एक खामोश इत्याश पैदा होता है। करीब ही किसी देरे से उठने वाला धुआं किसी चाय के खोखे पर होने वाली गुफ्तगू इस खामोश शाहरा के पस मंज़र में मौसीकी का काम करती है। ये सड़क महज एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि किसानों की मेहनत, ट्रैक्टर ट्रालियों की घनगरज और मुसाफरों की उम्मीदों का रास्ता है। यहाँ की हवा में मिट्टी की वो खुशबू बसी है जो सिर्फ पंजाब के उन निचले मैदानी इलाकों में मिलती है। जब हम इस शाहरा पर आगे बढ़ते हैं तो महसूस होता है कि वक्त की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। यहाँ का सुकूत इंसान को अपनी जड़ों से जोड़ता है। धुंधलाहट और गर्दो गुबार के इस इम्तिजाज में छपी हुई वसत हमें ये एहसास दिलाती है कि पाकिस्तान का असल हसन इसकी सादगी और उन वसी फ़िज़ाओं में पिन्हा है। ये सफ़र एक मुसलसल जुस्तजू है, जहाँ हर किलोमीटर के बाद ज़मीन की रंगत और लोगों के मिजाज में एक नया पिन नज़र आता है। लेकिन इस ज़मीन की मामता और कशिश पंजाब के वसीज अरीज और हमवार मैदानों में सफ़र करना महज एक मकाम से दूसरे मकाम तक की मुसाफत तय करना नहीं, बल्कि ये तारीख़ के एक ऐसे कदीम बाब को पलटने के मुतरादिफ है, जहाँ हर मोड़ पर ज़िंदगी की एक नई दास्तान लिखी मिलती है। तोबा टेक सिंह बाईपास से गोजरा रोड की जानिब मुड़ते ही फ़िज़ा में एक अजीब सी खुनकी और रोमानवी उदासी का एहसास होता है। ये वो इलाका है जो अपनी बेपनाह ज़रखेज़ी और मेहनती किसानों की वजह से पूरे पाकिस्तान में अपनी मुनफरिद पहचान रखता है। सर्दियों की इस धुंधली शाम में, जहाँ उफ़ुक़ पर गर्द और कोहरे की एक मोटी तह जमी हुई है, पंजाब की देही ज़िंदगी का वो असल जौहर नुमाया होता है, जिसे शहरों की चुक्का चौंध में अक्सर फरामोश कर दिया जाता है। सड़क के दरमियान सुस्त रफ्तारी से चलती हुई वो ट्रैक्टर ट्राली, जो खुश्क बूसे से लदी हुई है, इस खित्ते की मईशत और देही सकाफत का एक जिंदा जावेद इस्तारा है। इस ट्राली के ऊपर शलवार कमीज़ में मलबूस किसानों के झुंधले साए इस बात की अलामत हैं कि दिन भर की कड़ी मशक्क़त के बाद अब वो अपने घरों और देरों की तरफ लूट रहे हैं। सड़क के कच्चे किनारों पर मौजूद मिट्टी के खेर और जाजा उगी हुई खुदरो झालियाँ इस मंजर को मज़ीद फितरी बनाती है। दूर उफ़ुक़ पर नज़र आने वाले सरसों के पीले खेत,
जो इस खाकिस्तरी माहौल में जर्द रंग की एक झलक दिखा रहे हैं, पंजाब के कैनवस पर किसी माहिर मुसव्विर के रंगों की मानिंद मालूम होते हैं। कौमी शाहरा का ये मंजर, जहां दूर तक कोई बुलंद व बाला इमारत नहीं बल्कि सिर्फ खुला आसमान और हमवार जमीन का सीना है, इंसान को अपनी असल और मिट्टी से जोड़ देता है। यहाँ की हवा में मिट्टी की वो सूंधी खुशबू रची बसी है जो सिर्फ उन देही इलाकों का खासा है। तोबा और गोजरा के दरमियान ये सड़क सिर्फ दो शहरों को आपस में नहीं जोड़ती, बल्कि ये उन जज्बों और रवायात की अमीन है जो नस्ल दर नस्ल इस धरती परवान चल रही है। यहाँ शाम के साए गहरे होते ही खामोशी में एक अजीब सा सुकून उतर आता है जो मुसाफिर को सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिंदगी की असल खूबसूरती उन सादा और फितरी मनाजिर में ही छपी हुई है, हमेशा एक जैसी रहती है। तौबा टेक सिंध बाईपास और गोजरा रोड का ये संगम पंजाब के इस मखसूस हसन का अक्कास है जो मौसम सरमा की एक धुंधली शाम को अपने दामन में समेटे हुए है। आसमान पर छाई सुरमई धुंध और समोग ने उफुक को अपनी लपेट में ले रखा है, जिससे जमीन और आसमान का फर्क मिटता महसूस होता है। ये वो रास्ता है जहां वक्त की रफ्तार जरा थम सी जाती है और मुसाफिर खुद को फितरत और तारीख के एक अजीब से इम्तिजाज में पाता है। सड़क के एक जानिब मिट्टी के ऊंचे तौदे और गर्द आलूद तटरियां इस बात की गवाही दे रही है कि ये जमीन अपनी जड़ों से कितनी जड़ी हुई है, जबकि सामने से गुजरती हमवार सड़क जदीदियत की अलामत बनकर उभरती है। बाई जानिब फैले सरसों के जर्द खेत इस धुंधले मंजर में जिंदगी की एक चमक भर रहे हैं। सरसों के उन फूलों की पीली चादर पंजाब की ज़राती खुशहाली और देही जमालियात का वो रिवायती निशान है जो सदियों से हमारी लोक कहानियों और गीतों का हिस्सा रहा है। इसी रास्ते पर आगे बढ़ता वो रिवायती बेडफोर्ड टरक, जिसे फनकाराना नक्काशी और टरक आर्ट से सजाया गया है, पाकिस्तानी सकाफत का एक मुतहरिक इश्तिहार मालूम होता है। इस टरक का इंजन से निकलता शोर और दूर से आती इसके हार्न की आवाज़ इस खामोश और बोझल फिजा में जिंदगी की लह दौड़ा देती है। सड़क पर लगी पीली और सफ़ेद वाज़े मार्किंग्स मुसाफिर को इस धुंधले माहौल में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती हैं, जबकि दौर उफ़ुक़ पर नज़र आने वाला वो तन्हा दरख्त इस खामोश मंजर का वाहिद गवाह मालूम होता है। ये मंजर सिर्फ एक सड़क का रास्ते का नहीं बल्कि ये पंजाब के देही समाज की एक जीती जागती तस्वीर है। यहाँ की हवा में मिट्टी की सूंधी खुशबू और मौसम की खुनकी इंसान को माजी के दरीचों में ले जाती है। तोबा टेक सिंह की ये सरजमीन, जो मंटो के अफसानों से लेकर फैज़ की इनकलाबी सोच तक अपनी एक अलग शनाख्त रखती है, आज भी अपने उन सादा मगर पुरकशिश मनाजिर से दिल मुँह लेती है। सड़क के किनारे बने कच्चे मोड़ और दूर नजर आती धुंध की चादर ये एहसास दिलाती है कि जिंदगी का सफ़र तमाम तर मुश्किलात और झुंदलकों के बावजूद जारी और सारी रहता है। ये सफ़रनामा इस मिट्टी के इस एहसास के नाम है जो हमें अपनी जड़ों और रवायात की याद दिलाता रहता है।